हठा योगा ट्यूटोरियल सीरीज़ का दूसरा आसन जिसमें आज हम सीखेंगे अर्ध चक्रासन। तो पहले इसका अर्थ समझते हैं। अर्ध यानी कि आधा, चक्र यानी कि पहिया, तो जिसमें हमारे शरीर की आकृति आधे पहिए के समान दिखती है, इसलिए इस आसन को अर्ध चक्रासन कहा जाता है। अर्ध चक्रासन को कई जगह पर अर्ध उदर धनुरासन भी कहते हैं, तो कई जगह इसको अनुवितनासन भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको स्टैंडिंग बैकबेंड पोज के नाम से भी जाना जाता है, या तो हाफ व्हील पोज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इस आसन के काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन करने का तरीका एक ही है। तो आज मैं आपको ये आसन दो तरीके से करके दिखाऊंगी। जो लोग बहुत ही बेसिक अभी शुरुआत ही कर रहे हैं वो लोग कैसे कर सकते हैं, और जो लोग कुछ समय से अभ्यास कर रहे हैं वो लोग कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम जानेंगे इस आसन को। और ये आसन खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, और जो लोग पूरा दिन बैठ के काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो ये आसन को सीखने से पहले आप इसकी सावधानियां देख लेते हैं। इस आसन का अभ्यास जिन लोगों को स्लिप डिस्क, साइटिका या लोअर बैक में पेन रहता है उनको नहीं करना है, और लेडीज़ को प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिसको भी वर्टिगो है या तो हाई बीपी है, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, वो लोग भी इसका अभ्यास ना करें। और अब इस आसन को करना कैसे है ये देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब इस आसन को करते वक्त खड़े कैसे रहना है। तो जब आप खड़े होते हैं तो आपके पैर के पंजे पूरी तरह से सीधे होने चाहिए। पैरों के बीच में आपके हिप लेवल जितना डिस्टेंस होना चाहिए, और दोनों ही पैरों के ऊपर आपके बॉडी का जो वज़न है वो पूरी तरह से एक समान आए, इस तरह से आपको खड़े रहना है। अब हाथों की पोजीशन, तो दोनों अंगूठों से वो हमें अपने लोअर बैक के ऊपर रखना है। उंगलियों को पूरी तरह से जोड़ के रखेंगे, लोअर बैक के ऊपर अपने अंगूठों को रखेंगे। अब सांस को भरना है, सांस को छोड़ते हुए पीछे झुकेंगे, अपने शोल्डर को और अपनी चेस्ट को ओपन करते जाएंगे। जहाँ तक आप जा सके वहाँ पर आप रुक के फिर नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप और नीचे जाना चाहते हैं, फिर से एक बार सांस भरें, फिर सांस को छोड़ते हुए और नीचे जाए, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए और नीचे जाए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए, आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाइए। चेस्ट को ओपन करते जाए, शोल्डर को ओपन करते जाए। तो सांस को भरेंगे, सांस छोड़ देंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, फिर से सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। देखिए यहाँ पर हमारा जो पेल्विक का पोर्शन है वो आगे की ओर पुश हो रहा है, और हमारा जो चेस्ट है, शोल्डर है, वो ओपन होता जा रहा है। नी को बेंड नहीं करना है, नी को सीधा रखते हुए ही हमें नीचे जाना है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नीचे जाइए। जैसे ही आप नीचे जाते हैं फिर अपना सर जो है उसको भी आपको पीछे की ओर नीचे ड्रॉप कर देना है, और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इस आसन को आपको होल्ड करना है। इस आसन में हम अपनी चेस्ट को पूरी तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे जो हार्ट है, लंग है, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, वो भी स्ट्रेच होगा, वो एक्सपांड होगा, तो आप अच्छे से ब्रीथिंग कर पाओगे। तो इस तरह से अस्थमा के पेशेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। और इसी आसन से आपके पैनक्रियास, लीवर में भी खिंचाव आता है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी ये अच्छा आसन है। और यहाँ पर नेक का जो स्ट्रेचिंग हो रहा है उस वजह से आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है। तो इस तरह से ये थायराइड की समस्या को भी दूर करता है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। हमारे जो कंधे राउंड शेप में हो चुके होते हैं उसको भी फिर से ठीक करके आपके पोस्चर को भी सुधारता है। और ये आसन हमारे ब्रेस्ट, शोल्डर, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ख़ास तौर पे जो लोग पूरा दिन बैठ के काम करते हैं वो काम के बीच में कभी भी थोड़ा समय निकाल कर इस तरह से एक स्ट्रेच कर लेंगे तो पूरी तरह से स्टिफनेस जो होती है वो दूर हो जाती है, कमर का दर्द नहीं होता है, और एक तरोताज़ा और फ्रेशनेस फील कर पाएंगे। तो इस तरह इस आसन के काफ़ी सारे फायदे हैं। और फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। एक बार फिर से देख लीजिए कि दोनों पैरों को हिप लेवल जितना ओपन रखना है। दोनों पैरों के भी पंजे जो है पूरी तरह से सीधे होने चाहिए। हाथ के अंगूठे जो है वो कमर के ऊपर रहेंगे, उंगलियां जुड़ी हुई रहेंगी। सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए हल्का सा बैंड करेंगे, फिर से सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए और नीचे की ओर जाएंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहे, चेस्ट को ओपन करते जाए, शोल्डर को ओपन करते जाए। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करते जाए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आप जितना भी कंफर्टेबल है इतनी देर यहाँ पर होल्ड करें और फिर सांस को भरते हुए
वापस आ जाए। एक ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि पोजीशन यही रहेंगी, लेकिन हाथ जो है वो इस तरह से सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठाना है, कानों से लगा के रखेंगे, हाथों की हथेलियों को मिला लेंगे। अब सांस को भरिए और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे जाए, फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए और नीचे जाएंगे। आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाकर कंटिन्यू ब्रीथिंग करते रहे, क्योंकि ब्रीथिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ब्रीथिंग ठीक से नहीं करोगे तो आपको चक्कर आएगा और आप गिर जाओगे। तो ब्रीथिंग करिए और फिर सांस को भरते हुए वापस ऊपर आएंगे और एक बार आगे की ओर झुक जाए, जिससे आपकी स्पाइन में जो भी तनाव आया है, खिंचाव आया है, वो सब दूर हो जाता है और आप फिर से रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आप दोनों में से किसी भी तरह से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से कर सकते हैं। 3 से 5 बार इस आसन का रिपीटेशन करना है। हर बार अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर रुकना है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड। सो फ्रेंड्स, हर एक आसन के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये फ़ायदे हमें तभी मिलते हैं जब हम उसको सही तरीके से करते हैं। यानी कि आपका ब्रीथिंग करेक्ट होना चाहिए, आपका पोज करेक्ट होना चाहिए, आपको कितनी देर उसमें रुकना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपको इस आसन के सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस करना भी बहुत ही ज़रूरी है और सही तरीके से करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस सीरीज़ में एक के बाद एक हर एक आसन को सीखेंगे। अगला आसन आ रहा है पादहस्तासन। तो आप भी सीखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हर कोई सही तरीके से योगासनों को सीख पाए। और इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ, योग का अभ्यास करते रहे और निरोगी बने रहे। धन्यवाद।